ये हमारा सर रिक्शा है, जिसमें हमारा जो लड़के हैं वो घरों से कीड़ा उठा के लेकर आते हैं, गीला सूखा अलग करके। सैनिटरी पाउडर वो तो उसका अलग कर देते हैं, सूखा गीला क्लियर रखते हैं। तो मैं पीठ में खाद बना रहे हैं गीले कूड़े का। जो जीरो वेस्ट हम कहेंगे तो जीरो वेस्ट इनकम्प्लीट है, मैं कहूँगी जीरो वेस्ट टू लैंडफिल है कि हम जितना वेस्ट जनरेट करें उसमें से ज़रा भी वेस्ट हम जो कूड़े के पहाड़ हैं, जो लैंडफिल साइट्स हैं, उन पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर हम बेसिक 3 कैटेगरीज में ही कचरा अलग कर दें, चाहे वो वेट, ड्राई एंड हैजर्डस और सैनिटरी वेस्ट अगर हम जिसको कहते हैं, अगर हम 3 में ही कर दें तो जो वेट वेस्ट है उससे खाद बन जाती है, जो ड्राई वेस्ट है वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा, और जो हैजर्डस या सैनिटरी वेस्ट है वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उसे हम साइंटिफिकली डिस्पोज करें। तो उस केस में कोई भी चीज़, कोई भी आपका वेस्ट जनरेटेड लैंडफिल पे नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है जीरो। मैं तो यहाँ पे 20-25 साल से रह रही हूँ और पहले ऐसा नहीं था कॉलोनी, बट करीब पिछले 5 साल से जब से हमारे नए टीम आ गया यहाँ पे RWA का, तब से तय किया गया कि हमारे कॉलोनी का जो गार्बेज है उसका कुछ करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके सब रेसिडेंट्स को सिखाया गया कि वेस्ट सेग्रीगेट करो, और ज़्यादातर क्योंकि मेड्स करते हैं तो मेड्स को इंसेंटिवाइज किया गया, उनको बुला के उनको समझाया गया कि किसमें क्या गीला कूड़ा क्या होता है और सूखा कूड़ा क्या होता है। सर हमारे RR सेंटर, यहाँ घरों से लोगों से कपड़े आ गए हैं, जूते आ गए हैं, न्यूज़पेपर हैं, किताबें हैं, ई वेस्ट हैं, जो NGO में हम देते हैं। NGO के बच्चे जैसे किताब की ज़रूरत पड़ता है तो आके यहाँ से ले जाते हैं, या गाड़ियाँ NGO का आके आते हैं वो लेके जाते हैं। या जूता हो गया, और भीम सर्कल अभी मैंने दिया हूँ 200 kg वेस्ट दिया हूँ। 1 हफ्ते पहले मैंने 350 kg कपड़े भेजा था और 80 kg जूते दिए थे NGO की गाड़ी में। बच्चे के खिलौने भी आ रहे हैं सर, उसके लिए मैं ये खिलौने रख रखे हैं इसमें, ये देखिए सर। और प्लास्टिक जब मैं जिनको देते हैं सर, वो उनके जगह पर ये टेबल बना के दिए हैं सर। प्लास्टिक है सर, प्लास्टिक मैंने इकट्ठा किया हूँ और कंपनी वालों को मैंने दिया। कंपनी वालों ने प्लास्टिक के बदले में ये बना के प्लास्टिक का ये टेबल बना के दिए हैं जी। और ये 3 बैग से इधर भी दिए हैं। ये रहा जी, बिल्कुल प्लास्टिक है सर, ये 24 kg प्लास्टिक से बना हुआ है। सिर्फ हमारी कॉलोनी के यहाँ से मटेरियल नहीं इकट्ठा करता, आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस में से मटेरियल यहाँ पे हमारे पास RR सेंटर पे आता है, और 24 घंटे हम ये मटेरियल एक्सेप्ट करते हैं। मैं क्वालिफिकेशन से एक डॉक्टर हूँ, तो इतना ज़रूर समझती थी कि इन सैनिटेशन या गंदगी का हेल्थ के ऊपर कितना ख़राब असर होता है। हम इतने कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिसको हम बचा सकते हैं अगर हम साफ़ सफाई से अपना जीवन व्यतीत करें। तो वो साफ़ सफाई का एक बड़ा हिस्सा वेस्ट मैनेजमेंट भी है। तो अंदर से तो एक कंपेलिंग सी फीलिंग थी ही कि काश हम कुछ साफ़ सफाई के ऊपर कर सकें, और ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ मुझे लगा कि हम एट कॉलोनी लेवल काम कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट और ज़्यादा आएगा। तो फिर इसको हमने स्टडी किया, मीटिंग्स करी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बड़ा सपोर्ट किया हमें और हमें समझाया कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। इसमें जैसे 3 फीट था तो इसमें डालते थे तो खाद बनाता था। जब 1 महीने 2 महीने के बाद जब निकालते थे ना, तो थोड़ा इसमें से बदबू आता था, तो लोग कंप्लेन करते थे कि इसमें बदबू आ रहा है, तो असर बचाते थे। फिर इसके क्या किए कि बंद कर दिए। इसकी जगह पर मैंने रूबी मैम ने नया डब्बे मंगवा लिए खाद बना, उसमें मैं बनवा रहे हैं सर। आपको दिखा रहे हैं। इसी गीले कचरे का जो घरों से गीले जो सब्जी किचन के जो कचरे आ रहे हैं उसकी है सर। अभी इसमें बना रहे हैं सर, ये देखिए इस डब्बे में सर। ये मेरा भर गया था डब्बे में, 25 दिन के बाद खाली इसको निकालेंगे सर। ये मेरा कचरा है, यहाँ से लिक्विड निकालते हैं नीचे से। ये आपका ना खाद सर वही खाद है, बिल्कुल तैयार करके क्लियर कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। आप गार्डन में ले जाइए, गमले में डालिए, कोई दिक्कत नहीं सर। और पत्ते के खाद ये बन रहा है सर, जो पत्ते गिरते हैं पेड़ों का वो भी मैं फेंकते नहीं है,
उसके लिए मैं बना रखे हैं इसके अलग से। इसमें थोड़ा टाइम लगता है सर बनने में। कितना टाइम लगता है? इसमें 4-5 महीने लग जाता है सर। 4-5 महीने। हाँ, क्योंकि सर इसमें क्या है ना, इसमें जितने पानी पड़ेगा ना उतने जल्दी गलता है। हमारे जो पार्क्स का जो ग्रीन वेस्ट है, बहुत सारा ग्रीन वेस्ट निकलता है। हम घास काटते हैं, पेड़ पौधे का हल्का सा छटाई होता है, या पुराने जो पौधे लगाते हैं उनको हम जब निकाल देते हैं, जब उनका सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो वो सारा वेस्ट जो है हमने अपने पार्क्स में ही इसको हम जमा कर देते हैं, और वो धीरे धीरे करके वो करीब 3 महीने के अंदर सड़ के हमारे लिए वो फर्स्ट क्लास खाद बन जाता है। तो ये हम लोग करते आए हैं, करीब 5-6 साल हो गया होगा। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी हमारे कॉलोनी के रेजिडेंट्स बहुत अच्छे हैं, इन द सेंस अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, एजुकेटेड हैं। कौन नहीं चाहेगा कि मैं भी एक साफ सिटी में, एक साफ देश में, एक साफ कॉलोनी में रहूं? ऐसा कोई भी नहीं है जिसको गंदगी पसंद है। तो चाहते शायद सभी हैं, बट उन्हें शायद कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको प्रायोरिटी पे लिया कि हम अपने, जब लोग कहते हैं कि वेस्ट के ऊपर क्यों काम करें, तो वहाँ हमने लोगों से कहा कि नहीं, करना चाहिए। हम अगर कॉलोनी लेवल पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं देश का, सिटी का थोड़ा सुधार होगा। तो हमने एज अ कॉलोनी उस यूनिट को लिया। लगभग 350 किलो टोटल कचरा डेली का हमारे यहाँ से निकलता है, जिसमें करीब आप मान के चलेंगे तो 150 किलो के करीब गीला कचरा रहता है, सब्जी फल खाने का कचरा, और 125 के करीब हमारा सूखा कचरा रहता है, और कुछ 5-7-10 किलो के करीब हमारा सैनिटरी या डोमेस्टिक डिजास्टर कचरा। तो थोड़ा बहुत करते करते अब कहीं ना कहीं ये मॉडल बहुत अच्छे से रेप्लिकेट हो रहा है, और मुझे बहुत खुशी होती है ये जान करके कि धीरे धीरे पॉकेट करते हुए अब जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर इस काम को करना शुरू करेंगे तो सिटी जेन्युइनली क्लीन। तो इसके अलावा ये तो कॉलोनीज की बात है, हम लोगों ने कॉलेजेस को डिक्लेयर करवाया है जीरो वेस्ट, स्कूल्स में जाके प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कराए हैं। कितने कॉलेजेस के अंदर हमने ये सिस्टम जो कंपोस्टिंग का है, ये वाला या दूसरा वाला, वो लगवाया है। इसके अलावा हमने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ये काम करे हैं जिनको हमने जीरो वेस्ट डिक्लेयर कराया है। मुझे लगता है धीरे धीरे करके ये अब स्प्रेड होगा, क्योंकि हम लोग सब देख रहे हैं कि पर्यावरण का कितना बुरा हाल है। एनवायरनमेंट इज, आई वोंट से एनवायरनमेंट इज सफरिंग। एट द एंड ऑफ द डे हम रहे ना रहे, नेचर रहेगा।